ध्यान से देखो, फॉर्मूलाज में हमारी जो पहला आता है दैट इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट हमारा था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वो था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिर्फ ध्यान ये देना कि यहाँ पर 2 था तो यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, यहाँ 2 था, अगेन यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2। जिन बच्चों को लर्न करने में प्रॉब्लम आती है तो सिर्फ आप ये देखो कि इनके साथ तो प्लस के साइन चलेंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। आप इस वे में लर्न कर सकते हो फॉर्मूलाज को। नेक्स्ट हमारा है ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो जाता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ध्यान देना बेटा, अभी हम देख रहे हैं कि इसकी जगह पर हम ये लिखेंगे, लेकिन कहीं हमें फैक्टराइजेशन आ जाए तो इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं। मतलब वाइस वर्सा है कि हम ये नहीं कि इसकी जगह पर यही लिखेंगे, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन कि हमें चाहिए क्या। अगर हम इसकी जगह ये लिख रहे हैं तो इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आता है हमारा ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब इसको लर्न करना सर ए सीखो, प्लस बी प्लस सी का इसी इसी से समझो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो सब तरफ हमने 2 2 2 लगा दिया था, क्यूब है तो 2 क्यूब क्यूब लगा दो, मतलब पावर 3 3 कर दो, ये कर दो। इतना करने के बाद ब्रैकेट में एक बार ए प्लस बी, क्योंकि पावर 3 है तो कुछ तो एक्स्ट्रा होगा उसके पास, तो ये लिख दो, या ये लिख दो फॉर्मूला, या फिर लिख दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस 3ab स्क्वायर, ये लिख दो, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हमारा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल क्यूब। इसमें और इसमें सिमिलैरिटी समझ लो, हमारा यहाँ प्लस था तो हमने सब तरफ प्लस लगाया, सब तरफ प्लस लगाया। हमारा यहाँ माइनस है तो सब तरफ माइनस कर दो, बाकी का फॉर्मूला सेम है। और यहाँ पर हमारा प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप सब तरफ माइनस कर दोगे तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि इसकी जगह पर मैं एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का आ जाएगा, बस ये डिफरेंस है। अब फॉर्मूला आता है जी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पर बच्चे अटकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर नॉर्मल में आए, नॉर्मल यानी कि इवेल्युएट करने में आए, तो आपने फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। और अगर फैक्टराइजेशन में आए, फैक्टराइजेशन में आए तो आपने फॉर्मूला लगाना है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ माइनस ए बी आ जाएगा। फिर हमारा फॉर्मूला आएगा बेटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सेम इसमें भी दो फॉर्मूले हैं, अगर इवेल्युएट करने को आए तो आप फॉर्मूला लगाओगे ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। और अगर फैक्टराइज करने के लिए आए, फैक्टराइज, फैक्टराइज में आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। फैक्टराइज करने में आए तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ प्लस ए बी आ जाएगा। आप इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में ध्यान से देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था तो ए प्लस बी आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब था तो ए माइनस बी आ गया, यानी जो साइन था वही आ गया। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। यहाँ पर प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया। दोनों को आप ऐसे लर्न कर सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैसा होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। एक हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। इस आइडेंटिटी से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन दिया भी था और बहुत बच्चे अटक भी गए थे कि कैसे होगा। कुछ को तो समझ ही नहीं आया कि वो कह रहे क्वेश्चन ही गलत है, बट क्वेश्चन गलत नहीं था, वो क्वेश्चन सही था बिल्कुल।
बट वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की कमी थी हमारी। अब एक आता है हमारा कंडीशनल फॉर्मूला, यानी कि इसमें कंडीशन लगती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमारे बहुत सारे आते हैं कि अगर इफ ए प्लस बी, बेटा म्यूट कर लो जरा, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन 2.5 एक्सरसाइज में शायद 12th या 13th क्वेश्चन है कि इसका प्रूफ है आपके उसमें। तो इस क्वेश्चन, इस आइडेंटिटी को आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर अगर आप 0 रख दोगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा, तो ख़त्म हो जाएगा, और ये -3abc इधर जा करके प्लस हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी आपकी आ जाएगी। या इसके प्रूफ को आप a प्लस बी इक्वल टू -c रख के कर सकते हो, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो a प्लस बी इधर ही रखा और c को उधर ले गए, -c आ गया। और हमें क्यूब चाहिए तो क्यूबिंग बोथ साइड करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप किस फॉर्मेट में इसको लेना चाह रहे हो, आप उस फॉर्मेट में इसको लेके जाके कर सकते हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरा करना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा वो आप देखोगे। ठीक है, नहीं होगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे थे सारे टोटल फॉर्मूलाज। अब इन